गुजरात के वडोदरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। ये वीडियो जहां जहां पर देखा जा रहा है लोगों की नाराजगी बटोर रहा है। इस वीडियो में 20 साल का एक युवा नजर आ रहा है जो अमीर है, रईस ज्यादा है और अपनी रईसी की दबंगई दिखाता नजर आ रहा है। ये जो युवा है वो नशे में धुत है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा है, एक महंगी कार चला रहा है। ये महंगी कार और पैसे का जुनून, घमंड इतना ज्यादा है कि इसने 8 लोगों को टक्कर मार दी और मौके पर 1 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद गाड़ी से उतरकर दोबारा इस तरीके की घटना को करने की बात कहता भी नजर आ रहा है। जब लोग उसे पकड़ते हैं तो वो धार्मिक नारा भी लगाता नजर आ रहा है। अब हैरानी इस बात की है कि पहले ठक्कर मारो, लोगों को ठोको, उसकी जान ले लो, उसके बाद धार्मिक नारा लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश भी करो। ये कौन सा विक्टिम कार्ड हुआ? धार्मिक नारा लगाने का क्या मतलब है? क्या धार्मिक नारा लगाकर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि उसने कोई धार्मिक काम किया है? उसने लोगों को ठोकर मारकर लोगों की जिंदगी छीनकर कोई धार्मिक काम कर दिया है? इसमें किसी भी भगवान या खुदा का नाम लेने का क्या मतलब था? एक बात तो साफ है कि वो नशे में इतना धुत है कि वो क्या कर रहा है, उससे क्या हो गया है, उसे इस बात का इल्म तक नहीं महसूस हुआ है। लेकिन ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि एक अमीर इंसान गरीब की जिंदगी कभी भी छीन सकता है और उस पर किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। नशे में धुत एक अमीर ज्यादा एक आम इंसान की जिंदगी छीन भी लेता है। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कहा जरा जोर से चिल्लाओ, मजा नहीं आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले मैं आप उस शख्स का वीडियो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वीडियो देखिए कि ठोकर मारने के बाद जो गाड़ी का एयरबैग है वो कैसे खुल गया है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, आधे से अधिक गाड़ी जो है वो खराब हो चुकी है, बर्बाद कबाड़ हो चुकी है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भयानक रहा होगा। लेकिन इस शख्स को ये तक नहीं पता चल पाया कि इसने 3 स्कूटी को अब तक ठोकर मार दी है और सिर्फ ठोकर नहीं मारी है, स्कूटी को घसीटा भी है। वीडियो देखिए। पागल है साला, उधर करो, उधर मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए तेरी वजह से। पकड़ी रखो। बेचारी खो गई, साथ से नशा करके लाखों की गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में दौड़ाकर लोगों की जान लेने वाला ये जो युवक है, ये बनारस का रहने वाला है। इनके पिता जो है वो व्यवसायी हैं और ये जो है वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जब इस तरीके की घटना हो जाती है और जब इस तरीके की घटना हो जाने के बाद ये ना तो इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, ना इन्हें ये पता चल पाता है कि इन्होंने क्या किया है, बल्कि बेशर्मी से चिल्लाते नजर आते हैं। इस घटना को अनदर राउंड करके चिल्लाते नजर आते हैं, यानी कि इन्हें अनदर राउंड भी लगाना है और कुछ लोगों की जानें और लेनी है, ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे शायद। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कौन सा नशा किया हुआ है? जब ये सवाल इससे पूछा गया तब इसने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि गाड़ी 50 से अधिक की स्पीड में नहीं थी
और मैंने किसी तरीके का कोई नशा नहीं किया था, ना भांग, ना चरस, ना कुछ भी मैंने नहीं लिया था, मैं अल्कोहल भी नहीं लिया था, इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो शख्स हैं ये क्या कह रहे हैं ये भी देखिए, इनके हालात जो है वो भी देखिए कि चेहरा कैसे सूजा हुआ है और पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। ये पता है क्यों है? ये इसलिए है कि पहले तो आप कुछ लोगों की जान ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को और ज़्यादा प्रवोक करके धार्मिक नारा लगाने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं ताकि भीड़ और नाराज हो जाए। पहले तो जान लेना, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना, धार्मिक नारा लगाना, इसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज होते हैं और इनकी कुटाई कर देते हैं। हालांकि किसी तरीके की हिंसा को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझ कर देखिए कि एक शख्स जिसकी उम्र महज 20 साल की है, उसे महंगी गाड़ी देने के बाद नशा करके गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल जाना और लोगों की जान ले लेना, ये कितना बड़ा और ख़तरनाक हो सकता है। अभी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसी ही एक घटना जब पुणे में होती है तब कोर्ट की तरफ से निबंध लिखने जैसी सजा देकर बरी कर दिया जाता है। तो आम इंसान की ज़िंदगी सिर्फ इतनी है कि उनकी जानें चली जाएं और आपको सिर्फ एक कागज़ पर कलम घिस कर निबंध लिख कर छुट्टी भी मिल जाती है। तो क्या आम इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती है? यही सवाल है। बाकी आप देखिए कि जब इनसे ये पूछा गया कि क्या तुमने नशा किया था, तब इनका क्या जवाब था। थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको सर कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है, नल का बिजनेस। गुजरात में कई लोगों की जान लेने वाला ये जो लड़का है उसका नाम रशीद चौरसिया है और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये ड्राइव कर रहे हैं और इनके बगल में बैठा इनका एक कोई दोस्त है। गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद हाथ झटकार कर जो इनका दोस्त गाड़ी से बाहर निकलता है वो ये कहता नजर आता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं, गाड़ी रचित चला रहा है। और ये कहते हुए उनका दोस्त जो है वो आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इनका ये जो दोस्त है वो वडोदरा का ही रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है ये इनके दोस्त का ही है। इनके जो दोस्त हैं उनका नाम मीत चौहान है, जो वडोदरा के रहने वाले हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी गाड़ी अपने किसी नशेड़ी दोस्त को देना, नशेड़ी दोस्त की तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, उसके बाद कुछ लोगों की जानें ले लेना, ये इनके दोस्त को भी भारी पड़ सकता है। इसके अलावा बड़ा सवाल यही है, और उस घटना की तरफ भी चल रही हूँ जिस घटना के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बताया है। तो पुलिस ने कहा है कि मौके पर हम वहाँ मौजूद थे, मतलब हम मौजूद हुए, हमने देखा कि शराब के नशे में एक युवा कैसे तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और हमने जो FIR दर्ज की है वो भी शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ही जो है वो दर्ज की है। इसके अलावा पुलिस ने तेज स्पीड पर भी जो है वो FIR वगैरह लिखी है। उन्होंने कहा है कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और हम लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब इस लड़के को गिरफ्तार किया गया तब कुछ घंटे बाद जो है वो जांच भी कराई गई है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो शख्स रचित है उसने शराब पी थी या नहीं पी थी,
क्योंकि रचित साफ कह रहा है कि उसने कोई शराब नहीं पी थी, लेकिन मौके पर जो वो नौटंकी कर रहा है वो एक शराब के नशे में या किसी भी नशीले पदार्थ के नशे में धुत इंसान ही कर सकता है। वो जिस तरीके से समझ नहीं पा रहा है और चिल्लाता नजर आ रहा है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद उस घटना को दोबारा करने की बात कहता भी नजर आ रहा है, किसी लड़की का नाम लेकर चिल्लाता भी नजर आ रहा है और फिर भगवान का नाम इस्तेमाल भी करने लग रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि भगवान का नाम इस्तेमाल कर, धार्मिक नारे का इस्तेमाल कर, क्या अपने आप को बचाने की कोशिश थी या उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है वो भगवान के लिए किया है। इसके बाद मैं आपको सोशल मीडिया पर चल रहे कमेंट पर भी जो है वो आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। एक कमेंट है जिसमें लिखा है, गलत कर्मों पर तो शिव भी अपने 10 सिर काट कर चढ़ाने वाले को कभी नहीं बचा पाएंगे, फिर ओम नमः शिवाय बोलकर कुछ नहीं होगा। हम आतंकवादियों को डिफेंड नहीं करते, हालांकि मजहब के नाम पर अल्लाह अकबर बोलकर कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक अलग कमेंट है जिसमें लिखा है कि भारत में अपराध सबसे सुरक्षित कवच है ओम नमः शिवाय और जय श्री राम, बस रुद्राक्ष धारण करो, नारा लगाओ और फिर चाहे जो करो। यानी कि ये साफ कहने की कोशिश हो रही है कि धर्म का इस्तेमाल कर ये लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि लड़का जानबूझकर भगवान का नाम लेकर चिल्ला रहा है ताकि पब्लिक उसे पीट ना दे, अब बाकी भगवान भरोसे। इस तरीके के अलग अलग कमेंट है जिस पर यह लिखा है कि इस तरीके के एक्सीडेंट में चालक पर हत्या की धाराएं लगनी चाहिए, हर कार के डैशबोर्ड पर कैमरा जो है वो कंपलसरी होना चाहिए ताकि ये पता चल पाए कि गलती किसकी है। और अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फ़ायदा जो है वो लोगों को ही होगा। अगर गाड़ी के डैशबोर्ड पर पहले से कैमरा होगा तो गलती चालक की है या सामने वाले की है ये पता चल पाएगा। इस तरीके के कमेंट जो है वो देखने को ही मिलेंगे। इसके बाद एक और कमेंट है, बच जाएगा बड़े बाप की औलाद है। ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको ले चलना चाहती हूँ उस घटना की तरफ जो पुणे की थी। पुणे में एक नाबालिग लड़का अपनी एक महंगी कार से तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा होता है और 2 इंजीनियरों की मौत हो जाती है। मौके पर एक्सीडेंट की वजह से महिला की मौत हो जाती है और अस्पताल में उनके साथ जो पुरुष होते हैं उनकी मौत हो जाती है। 2 लोगों की जान लेने वाले इस नाबालिग को जब पुलिस पकड़कर कोर्ट ले जाती है तो कोर्ट ने सिर्फ निबंध लिखने की सजा दी और उसके बाद उन्हें बेल दे दिया गया। ये वो घटना थी जो उस समय काफी सुर्खियां बटोर रही थी और लोगों ने यही कहा कि पैसे वाले किसी की भी जान ले सकते हैं और उनको सजा मिलती है सिर्फ और सिर्फ निबंध लिखने की। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ड्रिंक एंड ड्राइव से बचिए, शराब पीकर गाड़ी कतई ना चलाइए और अगर शराब नहीं भी पिए हैं तो भी ट्रैफिक के नियमों का बिल्कुल पालन करिए, क्योंकि आपका कोई आपके घर इंतजार कर रहा है और जो सड़क पर चल रहा है उसका कोई उसके घर पर इंतजार कर रहा है। तो कहीं आपकी किसी गलती की वजह से किसी की जान ना चली जाए, इसे बहुत जानना और समझना होगा और सजग और सचेत होकर गाड़ी चलाना होगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और नाराजगी इसलिए भी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि तेज रफ्तार से आगे आने वाली गाड़ियां किसी की भी जान ले सकती हैं और उसमें बैठा कोई भी शख्स किसी की भी जान ले और उसे सिर्फ निबंध लिख देने की सजा देकर अगर छोड़ दिया जाए तो ये नाराजगी की वजह हो सकती है। बाकी इस वाले केस में क्या होगा ये देखना होगा, कोर्ट किस तरीके की सजा देती है या इन्हें भी निबंध लिखकर छोड़ देने की सजा मिलती है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगर इस पर कोई भी डिटेल आती है तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद।